ठीक है। ये एक डैशबोर्ड है एड्स मैनेजर का। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी कैंपेन्स हैं वो नजर आ रही होंगी, आपको यहाँ पे मैट्रिसेस नजर आ रहे होंगे, बजट और जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको सारे नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। नोटिफिकेशंस एक मिनट दीजिएगा जी, जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जी, तो ये आपका आ गया डैशबोर्ड। फिर हमने, जब आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करने जाते हो तो ऑफ कोर्स आपने जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, आपको ऑब्जेक्टिव्स वो बताएगा। ऑब्जेक्टिव्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सारे बताए थे कि भाई अवेयरनेस से लेके ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड और उसका मतलब क्या क्या पर्पस होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, हमने फिर डिस्कस किया था कि जो सबसे हमारा मेनली इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल्स है। ठीक है, और ये भी हमने चीज डिस्कस की थी कि हम फेसबुक से जो कुछ कहते हैं फेसबुक हमें वही डिलीवर करता है। ठीक है, अगर आप अवेयरनेस चाहते हो तो फिर कीप इन माइंड कि भाई अवेयरनेस का मतलब कभी भी सेल्स नहीं होता। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब भाई अवेयरनेस, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आप ब्रांडिंग कर रहे होते हो तो कभी भी अपनी कॉल टू एक्शन शॉप ना हो, ऑर्डर ना हो, इस तरह की चीजों का नहीं होता। ठीक है भाई, मतलब उसका एक मकसद ही होता है कि भाई लोगों तक जितने ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग हो सकते हैं उन तक हमारा ऐड है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक को ड्राइव करना है जो कि कन्वर्ट हो और आपको सेल्स दें, तो फिर आपने सेल्स ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है। ठीक है, सेल्स ऑब्जेक्टिव की तरफ जब हम आए थे, ठीक है, उसमें हमने फर्दर एक चीज देखी थी कि भाई जो फेसबुक के कन्वर्जन इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब फेसबुक के कन्वर्जन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। अच्छा, ये तीन आपके हो गए कैंपेन्स के लेवल। सबसे पहले हमारे पास आता है कैंपेन लेवल, जहाँ पे हम अपना कैंपेन का नाम देते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि जब आप ये चाहते हो कि आप कैंपेन लेवल में बजट को सेटअप करें, तो उसका मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब सेकंड स्टेप है, अब मैं वापस आऊंगा जब आपको बताऊंगा तो फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि भाई सीबीओ क्या चीज है या एबीओ क्या चीज है और बाकी सारी चीजें क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में ये होता है कि आपने जो भी पिक्सल होता है आपने वो सिलेक्ट करना होता है, उसकी कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करने होते हैं, ये सारे आपको बाय डिफॉल्ट दिए होते हैं फेसबुक में। और उसके बाद आपको फर्दर जो है वो अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, और आपने बजट कितना लगाना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लोकेशन और ये सारी चीजें आपकी एड सेट लेवल भी हो जाएंगी। सही है। अच्छा, एड सेट लेवल पे फर्दर आपको प्लेसमेंट्स भी मिल जाती हैं कि आपने मैनुअली, आप ये चाहते हो कि आपका एड सिर्फ स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे नजर आए या डिवाइसेस पे नजर आए, तो आप इस तरह भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ब्रांड है मोबाइल कवर्स का, ठीक है, और आप सिर्फ स्पेसिफिकली आईफोन कवर्स बेचते हो, तो आप तो फिर आईफोन कवर्स बेचते हो तो फिर आप तो यही चाहोगे ना कि सिर्फ आईफोन के यूजर्स को मेरा ऐड नजर आए, बाकी एंड्रॉइड वाला को नजर ना आए। ठीक है, तो आप यहाँ से मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके आप यहाँ से डिवाइसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप, एक तो ये कि ऑल मोबाइल, एंड्रॉइड और आईओएस। ठीक है, फर्दर ऊपर जब आप देख रहे थे तो यहाँ पे आप सिर्फ मोबाइल पे दिखाना चाहते हो या डेस्कटॉप, दोनों पे दिखाना चाहते हो। फिर फर्दर आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, इनमें से किस प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना चाहते हो। अब प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, फेसबुक की फीड एक प्लेसमेंट है, स्टोरी एक प्लेसमेंट है, रील एक प्लेसमेंट है। ये सारी प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पे आपके एड्स रहते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्सप्लोर के ऊपर, रील्स के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, आपको मैसेंजर में भी एड्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियोस के दरमियान आपको एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हो तो, अगर आपके पास डाटा है इनफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैंपेन रन की, कैंपेन रन करने के बाद आपने उसको फर्दर थोड़ा सा उसका एनालिसिस किया कि किस प्लेसमेंट पे मुझे सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
और अच्छा डाटा होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि 10-15 परचेसेस, हाँ 100 परचेजेस, 200 परचेजेस, इतना डाटा हो आपके पास तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करो कि भाई मुझे अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। तो अब फिर आप स्प्लिट टेस्ट करो भाई, आप बाकी प्लेसमेंट्स को रिमूव कर दो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोरीज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं बाकी सारे प्लेसमेंट्स को रिमूव करके यहाँ से स्टोरीज को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, बाकी सब इन चीज़ों को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये होता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे क्या क्या हम करते हैं, मेनली हम एक तो मतलब कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करते हैं, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, और बजट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट्स का ऑप्शन होता है। ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं एड सेट लेवल के ऊपर। अच्छा, लास्ट होता है हमारे पास एड लेवल। एड लेवल में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस तरह के ऐड दिखाना चाहते हैं, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, कैरोसेल ऐड, ठीक है, या फिर कैटलॉग, इस तरह, और कॉल टू एक्शन क्या देना चाह रहे हैं, हेडलाइन क्या है, हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें हम सेलेक्ट करते हैं एड लेवल के ऊपर। अच्छा, अब जो मैंने आपसे ऊपर बात की थी कि भाई एबीओ और सीबीओ क्या चीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, सीबीओ अगर मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर दूंगा ना, तो ये एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली कैंपेन बन गई, जो मैंने बजट दे दिया कैंपेन लेवल के ऊपर, इसको मैंने कर दिया 1000, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास नीचे एड सेट है, तो इसको हम नाम दे देते हैं फॉर इंस्टेंस ऑडियंस 1, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑडियंस 1 है, ये इसका ऐड है। अब कैंपेन, अब मैं ना डुप्लीकेट करता हूँ जरा। अच्छा, अब जब आपने फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑडियंस बनानी है, तो आपने एक ऐड जब यहाँ पे तैयार कर लिया प्रॉपर, यहाँ पे इसकी ऑडियंस दे दी, ऐड ऐड लेवल पे जाके प्रॉपर आपने, क्योंकि आपने ऐड तो सेम रखना है, ठीक है, आपने सिर्फ चेंज करनी है तो ऑडियंस चेंज करनी है, तो फिर आपने उसको डुप्लीकेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डुप्लीकेट को, जितनी भी आपने कॉपीज उसकी बनानी है, ऑडियंस की बनानी है, मैं 3 कॉपीज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 3 दफा उसको डुप्लीकेट करूंगा। अब ऑडियंस 1 में मेरे पास अगर कोई और चीज, कोई ऑडियंस थी, उसकी जगह अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्किन केयर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रांड कोई रिलेटेड है कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर से रिलेटेड, ठीक है, तो ये मेरे पास ऑडियंस 2 आ गई, ठीक है। फर्दर मैं जाता हूँ कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई ऑडियंस 3 आ गई। और ये मेरे पास फर्दर जो एक ऑडियंस रह गई थी, उसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ बेनिफिट कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई ऑडियंस 4, ठीक है। अच्छा, ये 4 ऑडियंस मैंने बना दिए हैं, और मैंने बजट दिया है कैंपेन लेवल के ऊपर। कैंपेन लेवल के ऊपर मैंने 1000 रुपये का बजट दे दिया है। अच्छा, अब क्या होगा कि फेसबुक अपने एल्गोरिथम या एआई के मुताबिक, या जिस तरह भी, इस 1000 के बजट को इन सारे एड्स में स्प्लिट करेगा, ऑडियंस 1 में, ऑडियंस 2 में, ऑडियंस 3 में, ऑडियंस 4 में, ठीक है। अब जब वो स्प्लिट करेगा, तो ऐसा नहीं है कि हर ऑडियंस को इक्वल अमाउंट ऑफ बजट मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जब ऑडियंस टेस्टिंग करते हो या कोई चीज टेस्टिंग करते हो, तो क्या करते हो, आप कहते हो ना कि भाई अगर मतलब दोनों को बराबरी की चीजें मिले, तो पता चलता है ना किस चीज का क्या पोटेंशियल है, ठीक है। अगर मैं एक ऑडियंस पे 1000 लगा रहा हूँ, दूसरी ऑडियंस पे 4000 रुपये लगा रहा हूँ, और फिर मैं कहता हूँ भाई देखते हैं किस ऑडियंस का क्या पोटेंशियल है, तो इस तरह तो नहीं होता। हमें इक्वली बजट डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब करना होता है, तो फिर हम उसके एंड पे आते हैं कि भाई इसको भी हमने 500 दिए थे, इसको भी हमने 500 दिए थे, तो इन्होंने क्या किया, बजट तो दोनों के पास सेम था, तो जिससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, इट मीन्स कि वो ऑडियंस, वो एड सेट आपका कोर्स अच्छा है। अच्छा, कैंपेन लेवल पे जब आप बजट देते हो, तो यहाँ पे ऑडियंस 1 2 3 4 के अंदर इक्वली नहीं जाएगा, किसी के अंदर 100 चला जाएगा, कोई 400 स्पेंड कर देगा, कोई 300 स्पेंड कर देगा, कोई 200 स्पेंड कर देगा, ठीक है। इस तरह से आपका 1000 का बजट स्पेंड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरा जो मैं ये चाहता हूँ कि हर ऑडियंस इक्वली बजट स्पेंड करे, तो फिर आपने यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। टर्न ऑफ करेंगे तो फिर आपको एड सेट के ऊपर जाके नजर आएगा कि आप बजट वहां से चूज कर सकते हो। अगर आपने कैंपेन लेवल पे इसको ऑन किया, तो फिर आपको एड सेट पे नजर नहीं आएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप बजट नहीं सिलेक्ट कर सकते अगर आपको, आपने कैंपेन लेवल पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एड सेट लेवल पे आपने बजट दिया 500,
ठीक है, अब आप ये सबको 500 दे सकते हो, अपनी मर्जी से बजट दे सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो पॉइंट ये था कि कैंपेन लेवल के ऊपर आपके हाथ में नहीं होता कि वो किस मतलब किस एड सेट के ऊपर, किस ऑडियंस के अंदर फेसबुक कितना स्पेंड करेगा। ठीक है, लेकिन एड सेट लेवल के ऊपर आके आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है। आप चाहे इक्वली सारे सारे ऑडियंस को बजट दे दो, चाहे किसी को कम दे दो, किसी को ज्यादा दे दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आपका कंट्रोल आ जाता है। आपको एबीओ और सीबीओ का फर्क समझ आ गया? अ, मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड, एबीओ और सीबीओ से रिलेटेड आपका? और जो मैंने आपको तीन स्टेप्स बताए हैं, सबसे पहले कैंपेन लेवल आता है। ठीक है, जहां पर आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। ठीक है, और दूसरे वाला एड सेट लेवल आता है, जहाँ पे आप ऑडियंस वगैरह सिलेक्ट करते हो। आपके पास फर्दर जो है वो जैसे डेमोग्राफिक्स है, एज है, लोकेशन है, सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा प्लेसमेंट्स आप सिलेक्ट करते हो। इसके अलावा आपके पास और भी मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप उनको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये एड सेट लेवल पे होता है। और एड लेवल पे आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके अपनी जो भी क्रिएटिव्स होते हैं आपके, या एड कॉपीज होती हैं, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, हेडलाइन होती है, कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीजें आप वहाँ उस लेवल पे जाके सिलेक्ट करते हो। इसमें मुझे बता दें कि किसका कोई क्वेश्चन है तो फिर हम आगे चलें। मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? कोई यस नो, कुछ भी नहीं? वकार भाई, अफजल, इशमल, तौहीद, सिमरा। जी सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है, मेरी जो बात जो मैंने आपको वो बात बताई है वो क्लियर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जी वो भी क्लियर है। ठीक है, एबी और सीबीओ भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अ, जो फर्दर आप कैसे प्लेसमेंट्स वगैरह या बाकी चीजें सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक एक और चीज भी है कि अगर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे बजट दिया है तो आप उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5000 का बजट दिया हुआ है, ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है कि ऑडियंस 1 2 3 4 के अंदर मतलब मुख्तलिफ बजट जाएगा, किसी में 1000 चला जाएगा, किसी में 2000 चला जाएगा, फिर किसी में 500 चला जाएगा, और लास्ट वाली में 1500 चला जाएगा। इस तरह हमारा 5000 का बजट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और तरीका है कि आपने कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया, ये वाली हमारी कैंपेन थी। ठीक है, इस कैंपेन को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, कैंपेन 1। ठीक है, कैंपेन 1 हमने नाम दिया। ठीक है, हम अब चले गए एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर हमारे पास चार एड सेट मौजूद हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एडिट के साथ जो बटन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आके मिनिमम स्पेंड लिमिट हमने लगा देनी है। यार ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे ठीक है, फेसबुक अपने मतलब एआई के मुताबिक जितना मर्जी जिस पे भी स्पेंड करे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना तो हर एड सेट पे स्पेंड हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई 800 800 रुपये या 500 500 रुपये तो सब पे जाएं ही जाएं। ठीक है, कई दफा ऐसा भी होता है कि किसी एड सेट पे बिल्कुल ही नहीं स्पेंड हुआ होता। तो फिर अगर इस तरह की आप लिमिट लगा देंगे और सीबीओ के साथ चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी पे कम मतलब बिल्कुल ही स्पेंड नहीं होगा। एटलीस्ट एक थ्रेशोल्ड होगा कि भाई इतना तो स्पेंड करना ही करना है इस ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, और वो तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम स्पेंड भी लिमिट लिमिट भी लगा सकते हो कि एक एड सेट पे इससे ज्यादा स्पेंड ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक हो गया? अच्छा जी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट कर लिया, आपने कन्वर्जन इवेंट आपने हमेशा परचेज रखना है। ठीक है, अगर आप कोई और इवेंट रखेंगे जैसे इनिशियल चेकआउट है या ऐड टू कार्ट है या इस तरह का इवेंट है, तो आपको फिर उसी तरह की ऑडियंस मिलेगी जो लोग ऐड टू कार्ट करके जाते हैं या व्यू कंटेंट करते हैं, चेकआउट करते हैं, लेकिन आगे परचेज नहीं करते।
ठीक है, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप हमेशा परचेज की ऑडियंस रखनी है ताकि परचेज इंटेंट के लोग आपके ऐड के ऊपर आए और आपको कन्वर्जन मिले। ठीक है जी। अच्छा, ये डायनामिक क्रिएटिव है। डायनामिक क्रिएटिव ये होता है कि आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस दे देते हो। अगर आप इसको टर्न ऑन कर दो, ठीक है, तो ये होता है कि अब आप ऐड लेवल पे जाते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट वीडियोस और क्रिएट वीडियो। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस भी दे सकते हो, मल्टीपल वीडियोस भी दे सकते हो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट भी दे सकते हो, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन। अब क्या होगा कि फेसबुक मतलब मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनाएगा आपकी, मतलब किसी एक प्राइमरी टेक्स्ट को एक वीडियो के साथ लगा देगा या इमेज के साथ लगा देगा, तो यानी वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और इस तरह से फिर आप ये देख सकते हो कि कौन सा कम्बिनेशन बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और फिर उस कम्बिनेशन के साथ फिर आप आगे फर्दर जा सकते हो। ठीक है, तो ये है डायनामिक एड्स का। तो यहाँ से अगर इसको टर्न ऑन करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे सिलेक्ट करने के। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो फिर आप कोई सिंगल इमेज या वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बजट का ये स्केड्यूल कर सकते हो कैंपेन। ठीक है, कि आपने किस टाइम के लिए स्केड्यूल करनी है। आपने नेक्स्ट डे स्केड्यूल करनी है और 2 बजे, 3 बजे, वट एवर टाइम जो भी आप समझते हो अपनी कैंपेन के लिए, तो आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंपेन मैंने आज सेटअप कर दी, लेकिन मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ कि कल कल से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केड्यूल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम इससे चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोकेशन के अंदर क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया को भी सिलेक्ट करना चाहें पाकिस्तान के अंदर, जैसे अगर रावलपिंडी है, ठीक है, तो रावलपिंडी अब जैसे ये 25 माइल्स में, तो ये ऑलमोस्ट इस्लामाबाद को भी कवर कर रहा होगा। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, रावलपिंडी के स्पेसिफिकली बैरियर टाउन के अंदर मुझे ऐड नजर आए, तो पहले तो एक तो ये भी हो सकता है कि आप पिन ड्रॉप कर दो यहाँ पे मैप पे सर्च करके। जैसे अगर मैं ये DHA फेज 1 में मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने पिन को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैंने जो रेडियस है वो कम कम कर दिया। ठीक है, तो वो ये देखें स्पेसिफिकली DHA फेज 1 के साथ, या साथ अगर इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे तो बैरियर टाउन के साथ, वो उसको भी आपका वहां पे भी लोगों को आपका ऐड नजर, मतलब ये है कि आपके पास कंट्रोल है। ठीक है, ऑडियंस। अच्छा, आपके पास कंट्रोल है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कि आप अपनी मर्जी के लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको कोई लोकेशन, आपका लोकल बिजनेस तो है नहीं, आपको रेस्टोरेंट तो रन कर नहीं रहे कि स्पेसिफिक एरियाज के लोग, आपके आसपास के लोग ही आपके रेस्टोरेंट पे आके खाना खाएंगे। आप ज्यादातर लोग आप में से ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, तो ई कॉमर्स स्टोर के तो पूरे पाकिस्तान से हर जगह से ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो आप लोकेशन जो है वो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करोगे। हाँ, फर्दर ये है कि अगर आप समझते हो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के किसी एक इलाके में से ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो रही। ठीक है, जो भी आपकी एक कोरियर कंपनीज हैं उनकी कोई ऑपरेशन वहाँ पे ठीक नहीं है, या वो वहाँ पे डिलीवरी रेट ठीक नहीं है, आप चाहते हो तो एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो मैं मतलब यहाँ पे ऐड एक्सक्लूजन को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अच्छा, गिलगित यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, और मैं यहाँ से इसको पूरा पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। हाँ। अच्छा, ये हमने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं आगे फर्दर क्या करता हूँ कि गिलगित तो बल्तिस्तान, गिलगित बल, ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारा ऐड नजर नहीं आएगा गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, ये तो फर्दर आपने अगर किसी और एरिया को रिमूव करना है तो आप इस कोई भी यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से सिर्फ आपने इंक्लूड की जगह ऐड एक्सक्लूजन लिखना है, और जितना मर्जी आप एरिया उसमें डाल सकते हो। एग्जाम्पल अगर और भी कोई रिमोट एरिया है जहाँ पे नहीं जा, जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो फिर आप जो है वो ऐड
एक्सक्लूजन के जरिए उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी। फर्दर हमारे पास मिनिमम एज 18 आती है, 18 से ऑनवर्ड 65 प्लस तक हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड दिखा सकते हैं, सही है। 18 से 65 हमारे पास ऐड आ गई। जेंडर हमारे पास, चाहे अगर आपका कोई मेन से रिलेटेड है तो फिर आप फीमेल्स को निकाल दें, अगर वुमेन से रिलेटेड है या जनरल है तो फिर आप ऑल जेंडर को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग की एक बात आती है जी, ऑडियंस रिसर्च और ये सारी चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने कभी इतना ज्यादा फोकस नहीं हो जाना कि भाई मुझे कोई ऐसी मतलब ऑडियंस नहीं मिल पा रही या कोई इस तरह की चीज। आपने हमेशा याद रखना है कि 70 to 80% आपकी प्रोडक्ट, आपका लैंडिंग पेज, आपकी प्राइसिंग ये मैटर कर रही होगी, और 20% आपका फेसबुक एड्स में से जो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है वो मैटर कर रहा होगा। क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि देखिए अब एल्गोरिथम चेंज हो गया है फेसबुक का, जो एल्गोरिथम है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इवन के मेटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अक्सर अक्सर इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि आप किसी से बात कर रहे होते हो, मतलब मोबाइल पे नहीं, अब मैं एक जगह मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा, हम आपस में कोई बात कर रहे हैं, उस जैसे ही 5 मिनट बाद मैं मोबाइल खोलता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड एड्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी परमिशन होती हैं हमने अलाउ की होती हैं, माइक की, एक्स वाई जेड सारी चीजें, तो ये तो फिर होगा, ये तो होगा। ठीक है, तो फिर हमें उस तरह के एड्स नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान के अंदर रखना है। आपने ज्यादातर जो अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करनी है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर करनी है, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर करनी है, अपनी प्राइसिंग के ऊपर करनी है, और अपने क्रिएटिव्स के ऊपर करनी है। अपनी आप वीडियो बना रहे हो या स्टैटिक इमेज बना रहे हो, सबसे ज्यादा एफर्ट जो इन ये जो 3 स्टेप्स है ना, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, इसमें से अगर सबसे ज्यादा जहाँ पे आपने एफर्ट करनी है तो वो एड लेवल है। एड लेवल पर जाकर आपने बेहतरीन से क्रिएटिव्स, बेहतरीन से एड कॉपी, ऑफर, ये सारी चीजें आपने उस पर ज्यादा वर्किंग करनी है। खैर, ऑडियंस सिलेक्शन का एक सिंपल सा ही क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर आप कॉस्मेटिक्स कर रहे हो तो आप या स्किन केयर कर रहे हो तो आप सिंपली जाओ स्किन केयर सेलेक्ट करो, आपके पास यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्ट नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये आप देखें कि कुछ आपको जॉब टाइटल्स नजर आ रहे हैं, फील्ड ऑफ स्टडी नजर आ रही है, और फिर इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप जॉब टाइटल्स को सिलेक्ट कर दोगे, जॉब टाइटल्स में बड़ी छोटी सी ऑडियंस होती है ऑफ कोर्स, कि इसमें जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल के ऊपर या आगे पीछे मेंशन किया होता है कि वो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं या सारी चीजें, तो उन्हीं को ऐड नजर आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर आप ये वाला इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो फिर उनको नजर आएगा। अगर कोई स्किन केयर कंसल्टेंट किसी ने मेंशन किया अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, तो फिर उन्हीं लोगों को ऐड नजर आएगा। बाकी ये जनरल ऑडियंस होती है, हमने इंटरेस्ट के साथ जाना है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दिया स्किन केयर। अच्छा, स्किन केयर में अब मैंने एक इंटरेस्ट सर्च कर दिया, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे रेलिवेंट इंटरेस्ट अगर कुछ और मिल जाए, आपने सिंपली सजेशंस पे क्लिक करना है। सजेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आपसे आपके उस प्रोडक्ट से रिलेट करते होंगे। ठीक है, नेचुरल स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, फेशियल है, एंटी एजिंग है, मतलब इसमें से फिर आप ऑडियंस को सिलेक्ट करके, ठीक है, यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं जो हूँ वो सिंगल इंटरेस्ट यूज करता हूँ। ठीक है, किसी भी एड सेट के अंदर मतलब एक से ज्यादा नहीं रखता। अब ऐसा, अब ये ऑल लाइक ऐसा नहीं है कि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आपने ये चीजें माइंड के अंदर रखनी है। कभी भी एक मतलब मीडिया बाइंग के अंदर ना एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ब्रांड अलग है, मेरी प्राइसिंग अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है। आप जो बेच रहे हो, आपका सब कुछ अगर 180 है, मतलब मेरे से ऑपोजिट चल रहे हो आप, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी दूं कि यार आप इस तरह जाओ, ये करो, फलाना इंटरेस्ट सेलेक्ट करो, फलाना इंटरेस्ट सेलेक्ट करो, तो आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि फर्क है। हम दोनों के ब्रांड के अंदर फर्क है, प्रोडक्ट के अंदर फर्क है, हमारी बायर पर्सोना के अंदर फर्क है, सारी चीजों के अंदर फर्क है। ठीक है, तो मीडिया बाइंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यार आप जब तक टेस्ट नहीं करते ना एक चीज को, आपने एक चीज के ऊपर पैसे स्पेंड नहीं किए, तब तक आप उसको उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते।
कि यार ये अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गलत है। आपके पास कोई क्रिएटिव्स आ गए तीन चार, आप खुद विदाउट टेस्टिंग नहीं डिसाइड कर सकते कि ये वाला तो अच्छा है, ये वाला अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप अगर टेस्ट करें तो जो जिसको आप अच्छा ना समझ रहे हो उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। तो फेसबुक एड्स इज, या मीडिया बाइंग या एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। आपने टेस्ट करना है, पैसे स्पेंड करने हैं, आपके पास स्टैट्स आएंगे, आपके पास मैट्रिसेस में डाटा नजर आ रहा होगा, उस डाटा के बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है कि भाई क्या चीज मेरे लिए काम कर रही है, क्या चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही। ठीक है। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग बड़ी एक सिंपल सी चीज है। फर्दर अगर आप डेमोग्राफिक्स में जाते हैं और यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक, मतलब जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई फील्ड ऑफ, या अगर आप सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, या अगर आप स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी जो है, अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट इस तरह का है, तो फिर आप इनमें इस तरह के मतलब जाके वहां से टारगेट कर सकते हो। ठीक है। कोई अगर आपका कोई प्रोडक्ट्स है जो न्यू पेरेंट्स या इस तरह के लोगों के लिए है, तो फिर आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी रिलेशनशिप, वर्क और ये सारी आपके पास भी ऑप्शंस हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने आपके साथ, जैसे अभी ये हमारे पास स्किन केयर है, वो इंटरेस्ट एक जनरल ऑडियंस है। ठीक है। इस ऑडियंस का साइज भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कोशिश करें कि हमारा जो ऑडियंस का साइज है वो 2 से 3 मिलियन रहे। ठीक है। अगर आप कोई ऐसे कहते हो ना कि यार मैं तो स्पेसिफिक ऑडियंस नैरो डाउन करते 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 एक 1 लाख 2 लाख तक पहुंचूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपको ब्रॉड जाना होता है। ठीक है। ब्रॉड ऑडियंस के साथ आपको टेस्टिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि क्या काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही। तो सजेशंस आपको यहाँ पे सारी मिल जाएंगी, आप इंटरेस्ट वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस चीज़ के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, और आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैंने आपको क्यों कहा कि भाई एड लेवल पे सबसे ज़्यादा काम करना है। एड सेट लेवल के ऊपर इतना आपने नहीं सोचना कि भाई ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करूं मैं, भाई मुझे ऐसी ऑडियंस मिले जिसके जिसको मैं चूज करूं तो मुझे बस बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं। ठीक है। अच्छा, फर्दर प्लेसमेंट्स पहले भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। जब आप स्टार्ट में जाओ तो बेशक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में जाओ, उसमें ये होता है कि फेसबुक अपने मतलब वही एआई के मुताबिक हर प्लेसमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है बजट। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप बाद में स्टैट्स दे सकते हो कि किस प्लेसमेंट के ऊपर कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और फर्दर उस पर आप डिसीजन ले सकते हो। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर जी, मेरा एक सवाल है जी जी बताएं। कि जब हम कोई प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करने जा रहे हैं और हमने पहले उसके मतलब हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमने टेस्टिंग करनी है, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि हमें मिनिमम कितने किस्म की ऑडियंस यानी एड सेट जो हैं वो टेस्ट करने चाहिए और कितने जो हैं वो क्रिएटिव जो हैं वो टेस्ट करने चाहिए? देखें, अगेन इसमें कुछ स्पेसिफिक एक आंसर नहीं है कि मैं आपको कहूँ, लेकिन एटलीस्ट ये है कि आप 4-5 मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ जाएं। ठीक है। एटलीस्ट 4-5 ऑडियंस आप टेस्ट करें, फिर मुख्तलिफ इसी तरह से एड्स भी 4-5 की वीडियो एड्स ट्राई करें। आप स्टैटिक इमेजेस के साथ ट्राई करें। स्टैटिक स्टैटिक इमेजेस के अंदर जो मतलब जो कंटेंट आप जिस तरह से मतलब क्रिएटिव किस तरह का बनाए, वो चीज़ ही बड़ी मैटर करती है। ठीक है। तो मुख्तलिफ आप उसमें क्या डिज़ाइन के साथ जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 5-5 तो ट्राई करें कम अज कम। लेकिन इट्स नॉट अ फिक्स नंबर, हो सकता है आप पहला आपने एक ही क्रिएटिव बनाया हो वही आप लगाएं और वही जो है ना वो बेहतरीन परफॉर्म कर दे। इसके इसके बारे में फिर हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपेटिटिव भी रिसर्च भी आप कर सकते हो, वहां से भी आइडिया आप ले सकते हो कि किस किस किस्म की चीजें आप आपको यूज करनी चाहिए। मतलब एज अ क्रिएटिव आप यूज कर सकते हो, या फिर एड कॉपी और ये सारी चीजें। तो मीटिंग का 1 मिनट रह गया, तो फिर मैं दोबारा से आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है। जी ठीक है सर।